अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने उगाही के लिए, कथित तौर पर उगाही के लिए, 6 लाख रुपए की उगाही के लिए एक व्यापारी की हत्या कर दी या करवा दी। इसमें वीडियो वायरल हुआ था कि आईपीएस अधिकारी किस तरीके से पैसे मांग रहे हैं। अब एक कानून की बात, यूपी में अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जा रहा है। ये दरअसल औद्योगिक प्रतिष्ठानों, प्रमुख स्थलों, हवाई अड्डों, मेट्रो, कोर्ट समेत अन्य स्थानों की सुरक्षा के लिए की जाएगी। इनके पास बिना वारंट तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित इस नए फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा। ये स्पेशल फोर्स किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर सकेगा जो उसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, वहां हमला करने की धमकी देने, आपराधिक बल का प्रयोग करने की कोशिश करता है। इसके लिए स्पेशल फोर्स को किसी मजिस्ट्रेट के वारंट की जरूरत नहीं होगी। किसी पर शक होने पर बिना वारंट तलाशी भी ली जा सकेगी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देनी होगी और गिरफ्तार शख्स को थाने के हवाले करना होगा। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, एक मणिलाल पाटीदार जैसा अगर कोई अफसर इस सिक्योरिटी फोर्स में पहुंच गया तो क्या होगा। सरकार ने ये जो फोर्स है इसका गठन तो जून में ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन इसकी फॉर्मेलिटीज या मोडालिटीज जिसे कहते हैं वो शायद 1-2 दिन पहले वर्कआउट हुई है। इसीलिए सरकार के ट्विटर हैंडल ने कल ये जानकारी दी है कि अब ये फोर्स, इसका गठन होगा जमीनी स्तर पे और करीबन 1700 करोड़ रुपए, जैसे कि हमने बताया, इस पर खर्च किया जाएगा। जो लोग हैं जिस चीज़ पे चिंता जता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह का जो आर्बिट्ररी पावर होता है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के, किसी को भी सर्च कर सकते हैं बिना वारंट को, आप उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की फोर्स को इस तरह का पावर देके आप उसको मिसयूज के लिए प्रोन बना रहे हैं, आप उसके मिसयूज को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि भाई ये जो फोर्स है ये गली चौराहे पे नहीं घूमेगी, ये इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करेगी, एयरपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी, कोर्ट्स को प्रोटेक्ट करेगी, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करती है। और इसलिए जो सीआईएसएफ एक्ट के पावर्स हैं, जो सेंट्रल एक्ट है, उसके जो पावर्स हैं सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अधीन, जहां सीआईएसएफ के अफसरों को या सीआईएसएफ के लोगों को ये पावर होती है कि वो सर्च कर सकते हैं बिना वारंट के कुछ कंडीशंस में और अरेस्ट भी कर सकते हैं बिना वारंट के, वही इस फोर्स को भी दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो विपक्षी पार्टीज हैं और कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है, उनका ये कहना है कि भाई देखिए, इनिशियली तो आप यही कह रहे हैं कि आप यूपी पुलिस की यूनिट से इस फोर्स को पॉपुलेट करेंगे और बाद में इसका रिक्रूटमेंट करेंगे, और आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल फोर्स होगी और सीनियर ऑफिसर्स इसको हेड करेंगे और नियम बनेंगे। लेकिन यूपी में बहुत बार हमने ऐसी स्टोरीज रिपोर्ट की हैं जहां पुलिस ने आर्बिट्रेरिली अपने पावर्स को यूज़ किया है, जहां पे ऐसे एलिगेशंस आए हैं कि लोग पुलिस के लोग दूसरे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अभी महोबा से हम एक स्टोरी रिपोर्ट कर रहे थे जहां एसपी सस्पेंड हुए हैं अटेम्प्ट टू मर्डर केस में। तो इसके प्रोफेशनलिज्म पे सवाल हैं और शायद सरकार के ऊपर ये ज़रूर एक आशा रहेगी कि वो किसी भी तरह धरातल पे ये साबित करेंगे कि ये प्रोफेशनलिज्म जो सीआईएसएफ दिखाता है एक एयरपोर्ट में या एक क्रिटिकल यूनिट में, वही उनकी फोर्स भी दिखा पाएगी। और इस तरह के जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं जो किसी संदर्भ में शायद यूज़ किए गए हों, ये किए जाते हों, वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मिस यूज़ नहीं होंगे। ये एक बड़ी चुनौती है सरकार के सामने।